प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। हर एक मसीह को प्रभु यीशु मसीह में मेरा नमस्कार। आज का संदेश आज की परिस्थितियों के ऊपर है। आज का संदेश हर एक उस व्यक्ति के दिल को छू जाएगा जो आर्थिक संघर्ष से गुजर रहा है, जिसके जीवन में तंगाई है, जो परेशान है, जिसकी नौकरी जा चुकी है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, परेशानी पे परेशानी आती जा रही है और उसके मन में एक ही सवाल है, अब मैं क्या करूं। आज प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि ऐसी परिस्थिति में, अनिश्चितताओं में हम किस तरह से बाइबल के वचनों को आधार बनाकर अपने जीवन को जी। बाइबल का वचन हमें सिखाता है ऐसी अनिश्चितताओं के अंदर हमें जीना कैसे है, कमाना कैसे है। सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात, हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा कैसे करना, हमारा भरोसा उसके ऊपर बना रहे। जीवन के अंदर जब परेशानी और ऐसी परिस्थिति आती है, जब हमारे पास से सब कुछ छीन लिया जाता है, हमारे जीवन में कोई सुख नहीं रहता, जिस जॉब को, जिस कार्य को हम आधार बनाकर अपने जीवन को जी रहे थे, उस काम को जब शैतान हमसे छीन लेता है और हमारे जीवन के अंदर अब जीविका नहीं बची, हम कहीं भी कमा नहीं पा रहे हैं और हमारे खर्चे वही के वही हैं, तब मेरा प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें सांत्वना देता है और हमें एश्योरेंस देता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आज का वचन मत्ती निकालें आप, मत्ती और उसका 6 अध्याय और 31 और 32 2 आयतें पढ़ता हूं। मेरे प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के हर एक उस अवस्था के बारे में मालूम है जो हर एक मनुष्य के जीवन में आती है। यही कारण था परमेश्वर का कि वो स्वर्ग राज्य छोड़कर आए यीशु मसीह के रूप में, और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर एक मनुष्य रूप लेकर जन्म लिया और पूर्ण रूप से मनुष्य जीवन जिया, जो कि संघर्षों से भरा था, जो कि मेहनत से भरा था, जो कि पूर्ण रूप से चुनौतियों से भरा हुआ था। उसने वो आदर्श जीवन जी के दिखाया, तब जाके प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि तुम भी मेरे समान आदर्श बनो। हर एक मनुष्य यदि प्रभु यीशु मसीह की उन आज्ञाओं को मानकर उसके ऊपर चलना सीखे, यदि अपनी अभिलाषाओं को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं पर चलना सीखे, तो आप जान लीजिए उसके जीवन में वो परिस्थिति नहीं आएगी कि वो मोहताज हो जाए, क्योंकि परमेश्वर उसका अगुवा होगा, परमेश्वर उसको गाइड करेगा और परमेश्वर उसकी हर एक आवश्यकता को पूर्ण करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है और वचन सत्य है। वचन के ऊपर आप पूर्ण विश्वास करें। मत्ती उसका 6 और 31 क्या बोलता है? इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, आमीन, और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, आमीन। एक उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। आपके बच्चे का कपड़ा फट रहा है, आपके बच्चे के यूनिफॉर्म नहीं है स्कूल जाने के लिए, बच्चे को बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप कर्जा करते हैं, कुछ भी करते हैं और उस बच्चे को उस आवश्यकता का पूर्ण करते हैं। आपकी लिमिटेशंस है, हर एक पिता, सांसारिक पिता की लिमिटेशंस है। एक लिमिट के बाद वो उससे बढ़कर कार्य नहीं कर सकता। इन वचनों से प्रभु हमें सिखा रहा है कि हम परमेश्वर की जाति हैं और जो परमेश्वर ने वायदा किया था अपनी निज प्रजा के साथ, वो वायदा आज भी हमारे साथ कायम है। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर हमें प्यार करता है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञा में और उसके वचनों के आधार पर अपने जीवन को जी। इस्राएल के उदाहरण से हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने इस्राएल को बंधुआई में से छुड़ाया, 400 साल की बंधुआई में से वहां से छुड़ा के उनको मिस्र देश से कनान देश देने का जब वादा किया, तब परमेश्वर ने उनकी अगुवाई करी और परमेश्वर आगे आगे उनके चला। परमेश्वर उनको बताता था अब तुम्हें यहां से उठना है, और वो बादल वहां से उड़ जाता था और बादल आगे खसक जाता था, मतलब तुम्हें वो उड़ के आगे जाना है, और बादल को देखकर वो चलते थे और उनकी निगाह परमेश्वर के साथ थी।
और परमेश्वर की अगुवाई में वो जब चलने लगे तो वो कनान देश पहुंच पाए। सबसे बड़ी बात, उनके अविश्वास के द्वारा, उनके कुड़कुड़ाने के द्वारा, उनके बड़बड़ाने के द्वारा और बार बार परमेश्वर की परीक्षा के द्वारा जो लोग वहां से निकले थे उनमें से कई 1,000 रास्ते में ही खत्म हो गए। और कनान देश पहुंचते पहुंचते सिर्फ 2 जने रह गए, बाकी सब मर गए। और नई जनरेशन जो 40 साल के अंदर पैदा हुई, वो जनरेशन कनान देश पहुंची। तो आज अब इन बातों से सीखते क्या है? आपके जीवन में अनिश्चितता है, आपके जीवन के अंदर परेशानी है, आपके जीवन के अंदर दुख है, मुसीबत है। आप जब काम करने जाते हैं तो आपको मेहनत के बाद आपको प्रतिफल नहीं दिख रहा, आपकी तनख्वाहें रोक दी जा रही हैं, उसके बावजूद भी मेरा प्रभु बोलता है विश्वास रख। जंगल के अंदर उनको लेके गया, जंगल के अंदर अनिश्चितता है, कुछ नहीं मालूम खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। कई एक जगह पानी के लिए भी वो तरसे और मूसा से पास कुड़कुड़ा के बड़बड़ा कर आए, बोला क्या हमें तो यहाँ प्यासा मारने लाया। अविश्वास झलकता था उनकी बातों से। आज प्रभु चाहता है कि हम अविश्वासी के रूप में ना जिए, क्योंकि लिखा है यहाँ पर अन्य जाति इन बातों की तलाश में रहते हैं। लिखा है यहाँ पर क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हमारी खोज सांसारिक वस्तुओं की पाने की नहीं, हमारी खोज परमेश्वर की होनी चाहिए। हम परमेश्वर को खोजें, क्योंकि मेरे प्रभु हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं। मेरे जीवन के अंदर कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, मेरे पास पैसा नहीं होता और अगले महीने मेरे को पैसा चाहिए। परमेश्वर की दया और करुणा से अगले महीने पैसा आ जाता है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर मेरी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। हमारे जीवन के अंदर हम विश्वास रखेंगे, जब आपकी जरूरत होगी उसी समय प्रभु आपको वो सामान देगा। वो हमारे लिए बेहतर है। ये हमें अभ्यस्त बनाता है कि हम विश्वास करते हुए प्रभु के नजदीकी में बढ़ते जाएं, हमारे घुटने प्रभु के सामने टिकते रहें, हमारा भरोसा उसके ऊपर से ना हटे। इस कारण से हमें वो इस अवस्था में डालता है ताकि हम उस अवस्था में आकर परमेश्वर से मांगना सीखें। और मेरा प्रभु बोलता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज के वचन से हम यही सीखते हैं। उन अनिश्चितताओं के अंदर हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मेरे परमेश्वर को हमारी आवश्यकताओं के विषय में मालूम है। मेरे परमेश्वर को मालूम है कि हमारे बच्चों की फीस देनी है, परमेश्वर को मालूम है राशन लेके आना है, परमेश्वर को मालूम है बेरोजगार है इसको नौकरी देनी है, परमेश्वर को मालूम है लड़की की अभी तक शादी नहीं हुई वो शादी कर देगा, परमेश्वर को मालूम है हर एक आपकी आवश्यकता परमेश्वर को मालूम। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें और चिंता ना करें, क्योंकि चिंता हमारी परमेश्वर के ऊपर अविश्वास को झलकाती। इसलिए परमेश्वर का यहाँ वचन कह रहा है चिंता मत कर, क्योंकि हम चिंता करके भी पाप करते हैं। वो अविश्वास प्रभु परमेश्वर पे करना हमारा पाप गिना जाता है। इसलिए 33वीं आयत अगर मैं पढ़ूं, उसके अंदर लिखा है इसीलिए तुम पहले परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, हमारे लिए ये कार्य है। और अन्य जातियों के लिए क्या बोला? ये इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं। कौन सी वस्तु? खाना पीना रहना, इन चीजों के पीछे अन्य जाति भागते हैं। बोला तुम्हें नहीं भागना, तुम मेरी संतान हो। अरे ये सारी आशीषें तो मैं दे चुका हूं तुम्हें, ये सारी बातें तो मैं पहले ही फुलफिल कर चुका हूं। इनकी आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और सदा बना रहेगा, क्योंकि तुमने मुझे चुना है। बोला इसलिए ये सारी बातें तुम्हारे लिए हो चुकी हैं, इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी इनकी। तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तब ये सारी बातें तुम्हारे लिए पूरी हो जाएगी। जैसे हम उसके धर्म और राज्य की खोज करते हैं, वैसे हम उस आशीष में जुड़ जाते हैं जो आशीष याकूब की थी। यदि हम इसहाक ने जो याकूब को आशीष दी थी, उस आशीष को देखें हम, तो उस आशीष के अंदर सारी बातें बोल रखी है कि परमेश्वर तुझे ओस के द्वारा सींचे और जिस भूमि पे तू उपज उगाएगा वो तू उपज आशीषित होगी। ये आशीर्वाद था उसका। मैं आपको आशीर्वाद पढ़ के बताता हूं। उत्पत्ति 27 और उसका 27 में क्या लिखा है? उसने निकट जाकर उसको और उसने उसके वस्त्र का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। यहोवा तुझे आकाश की ओस, भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरा अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तो अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे श्राप दे वो आप श्रापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे
वे आशीष पाए। आमीन। इस कारण से प्रभु यहां पर मत्ती के अंदर बोल रहा है, बोलो तुम क्या हो? तुम मेरी प्रजा हो। तुम क्या हो? तुम परमेश्वर की वो जाति हो जिसको मैंने चुना था याकूब के रूप में। याकूब को जब आशीर्वाद दिया दूसरी बार, तब उसको याकूब से इसराइल बना दिया। इसराइल मतलब पूरा देश। और इसराइल के लिए विषय में बाइबल कहता है शुद्ध मन वाले। तो आज यदि हम शुद्ध मन से प्रभु के राज्य और धर्म की खोज करते हैं, तो हम इसराइल की उस जाति में जुड़ जाते हैं जिसके अंदर वो आशीर्वाद फुलफिल हो रहे हैं, जिसके अंदर वो आशीर्वाद पूरे हो रहे हैं, जिस आशीर्वाद के अंदर लिखा है कि तेरी उपज उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रभु तुझे आशीष दे, नया दाखरस तुझे दे। मतलब तेरा खाना भी दे दिया, तेरा पीना भी दे दिया, और क्या करा? तेरे को रहने के लिए स्थान भी दे दिया। क्योंकि जिस देश में तू रहेगा वो देशवासी तेरे को दंडवत करेंगे, तेरे को प्रणाम करेंगे, तेरे अधीन रहेंगे वो। इसलिए प्रभु यहां पर बोल रहा है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या रहेंगे, बड़ा सोचना ही नहीं है तुम्हें। वो सारी आशीर्वाद मैं तुम्हें दे चुका हूं। और आज दुनिया के अंदर हर एक मसीह, मैं मसीह बोल रहा हूं, मसीह समाज जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पे नाम से बपतिस्मा ले चुका है, उसकी आज्ञा का पालन कर चुका है और परमेश्वर की इच्छा पे चल रहा है, आप जान लीजिए आपको ना खाने, ना पीने, ना रहने की कमी आएगी। उसका वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये वचन की शक्ति और ताकत है। जब हम उसको सच्चे दिल से, शुद्ध मन से पुकारते हैं, आप जान लीजिए आपके जीवन में ना खाने की कमी होगी, ना पीने की कमी होगी, ना आपको रहने के लिए स्थान ढूंढना पड़ेगा। परमेश्वर आपको रखेगा। परमेश्वर आपके सर के ऊपर हमेशा छत रखेगा। भले ही बैरी आपका घर छीन ले, भले ही बैरी आपको अपने घर में हिस्सा ना दे, पर परमेश्वर आपको बेघर नहीं रखेगा। यह परमेश्वर की दया है। आज का वचन प्रभु हमें सिखा रहा है किस तरह से हम उसको करीब आए, किस तरह से हम उसके पास आए, ऐसी परिस्थितियों में जीना कैसे और कमाना कैसे। सबसे पहले हमने देखा जीना कैसे, प्रभु की इच्छा के ऊपर हमें जीना है। अब नीति वचन निकालें आप, नीति वचन और उसका 13 और उसका 11वां पद। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। आमीन। थोड़ा थोड़ा करके हमें कमाना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें बटोरना है। आप जान लीजिए उसकी बढ़ती होती है, वचन में लिखा है। आपकी कमाई पे प्रभु आपको आशीष देगा। आपकी कमाई डॉक्टरों के पास नहीं जाएगी, आपकी कमाई एक्सीडेंट के अंदर खर्चे में नहीं लगेगी। आपकी कमाई के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। आपकी कमाई फिजूल खर्च नहीं होगी, अनिश्चित बातों में आपकी कमाई नहीं जाएगी, बल्कि परमेश्वर आपकी कमाई के द्वारा आशीषित करेगा आपको, और उसी कमाई में आप बढ़ते जाओगे। धीरज रखें। सबसे बड़ी बात, आज के मॉडर्न जमाने के अंदर, आधुनिक युग के अंदर अगर मैं बात करूं, तो आज के यूथ को, युवकों को, युवतियों को बिल्कुल भी जीवन के अंदर सब्र नहीं दिखता। कुछ हैं जो सच में प्रभु के पीछे चल रहे हैं, कुछ हैं जो सच में प्रभु की नाम को ईमानदारी से लेते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं मैं उन लोगों के लिए। पर मैक्सिमम यूथ आज ऐसा हो चुका है, जल्दी से अमीर बनना चाहता है, जल्दी से कमाना चाहता है, इसीलिए अपने नैतिक व्यवहार को छोड़कर अनैतिकता में स्थिर है। वो वहां से हटना नहीं चाहता, कैसे भी करके कमाई करना चाहता है। ऐसी कमाई के विषय में प्रभु बोलता है वो कमाई नहीं है। भले ही निर्धन हो तुम, लिखा है वचन के अंदर, माल नहीं है तुम्हारे पास, पैसा नहीं है तुम्हारे पास, कोई बात नहीं, और थोड़ा थोड़ा करके तुम उसको जोड़ सकते, वही तुम्हारे लिए मैं बढ़ा दूंगा। और ये सच्चाई, आपके जीवन के अंदर कमी नहीं आएगी। भले ही आपके बैंक बैलेंस नहीं है, पर आप भूखों नहीं मरोगे। यह है परमेश्वर की दया। और यह उत्तम है कि बैंक बैलेंस ना हो। आज मैं गर्व से कहता हूं मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, क्योंकि यदि बैंक बैलेंस होता तो मैं परमेश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं करता। फिर मेरा विश्वास मेरे धन पे होता, फिर मेरा विश्वास मेरी कमाई पे होता, फिर मेरा विश्वास मेरे उस पैसे पे होता जो पैसे के द्वारा मैं गर्व से फूल जाता। फिर मैं यही कहता हर एक चीज मैं मेरे पैसे के दम पे कर सकता हूं। ये घमंड जग जाता मेरे अंदर। इस कारण से प्रभु ने बैंक बैलेंस नहीं रखा। धन्यवाद हो प्रभु का। और मेरी आवश्यकताएं कभी भी प्रभु ने अधूरी नहीं रखी। हर एक आवश्यकताओं को प्रभु पूर्ण करता है, और ये प्रभु की महानता है, ये उसकी महिमा है कि उसने मेरे जीवन के अंदर हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये परमेश्वर हमें प्यार करता है और वो चाहता है कि हम ऐसे ही जीवन को जिएं। जल्दबाजी ना करें,
क्योंकि जल्दबाजी करने वाला, जल्दी पैसे कमाने वाला गलत रास्ते को चुन लेता है और प्रभु से दूर हो जाता है। प्रभु नहीं चाहता आपको खोना, प्रभु आपसे प्यार करता है, इसलिए बोलता है जो गंवा रहा है उसी को बढ़ा दूंगा मैं। विश्वास रख और धीरज रख, तेरे उस धीरज के अंदर आशीष है। परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों के उसके 5:22 के अंदर, आत्मा का फल धीरज है। इसलिए हर एक व्यक्ति के अंदर जो प्रभु में है, जो विश्वासी है, जो मसीह है, उसके अंदर धीरज होना बहुत आवश्यक है। आज परिस्थिति बिगड़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ की परिस्थिति यदि मैं बताऊं आपको, तो जगह जगह घरों के अंदर जो प्रार्थनाएं हो रही थी उनको बंद कर दिया गया। बाइबल का वचन कहता है घरों के अंदर एकत्रित होकर प्रार्थना करें। वो गलत नहीं कर रहे, वो प्रभु के दास हैं, प्रभु के पीछे ईमानदारी से चल रहे हैं, पर उन चीजों को रोका जा रहा है, धर्मांतरण का नाम दिया जा रहा है। सच्चाई प्रभु जानता है, प्रभु न्यायी है। हर एक मसीह की प्रार्थना होनी चाहिए, हर एक मसीह के लिए, कि सदाओं के समय परमेश्वर उनको हिम्मत और ताकत दे, सदाओं के समय परमेश्वर उनको एक नया बल दे और उस बल के द्वारा वो स्थिर रह सकें। यहोशापात के उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। यहोशापात को जब पूर्ण रूप से घेर लिया गया था, मोआबी, अम्मोनी और कई मुनि लोग थे, दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय में लिखा है, यहोशापात घबरा गया। वास्तविक नेचर है, प्रकृति है मनुष्य की, जब आपको चारों तरफ से बहुसंख्यक लोग दबाना चाहेंगे आप घबरा जाएंगे। पर यहोशापात ने किया क्या? यहोशापात ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर परमेश्वर से दुआई दी, बोला हे प्रभु तू ही बचा। मैं आपको पढ़ के बताता हूं उसकी आयत, और नबी आयत उसके अंदर क्या लिखा है, यदि तलवार या मरी या अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इस भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम जो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। आमीन। आज वो छत्तीसगढ़ के मसीह भाइयों के विषय में कह रहा हूं मैं, वो क्लेश के अंदर हैं, पर उन्होंने नाम लिया है प्रभु यीशु मसीह का। उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है। यहोशापात ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर, जहां पर परमेश्वर का नाम बसा था, बोला हे प्रभु तलवार मारे, मरी मारे, अकाल मारे, बोला कोई सी भी समस्या क्यों ना आ जाए, मैं हर बार तेरे पास आऊंगा और तू हमारी सुनकर बचाएगा। यह है सच्चाई कि परमेश्वर के नजदीकी माना है हमें हर विपरीत परिस्थिति के अंदर। आज वो परेशान है, उनके धंधों को छीन लिया जा रहा है, उनकी जमीनों को हड़प लिया जा रहा है। एक छत्तीसगढ़ से भाई का फोन आया था मेरे पास, बोलता है कि यदि छत्तीसगढ़ में कोई मसीह समाज के लोगों से बात करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर फाइन है। यदि छत्तीसगढ़ के अंदर कोई अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखता है और प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करता है, तो उस कारण से उसका यह अपराध मानते हुए उसकी प्रॉपर्टी को छीन लिया जाता है। अनिश्चितता, सब कुछ है एक बार में, और एक बार में प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते ही सब कुछ छीन लिया गया। आपको बेदखल कर दिया गया समाज से, आपको भागना पड़ रहा है अपनी जान बचाकर। ऐसी परिस्थिति है। बोला ऐसे में भी प्रभु का वचन कह रहा है ईमानदार है, विश्वास योग्य रहे, तू मेरी संतान है। अरे तेरे नाम के पीछे मेरा नाम जुड़ा है, उस नाम की गरिमा को याद रखते हुए ईमानदारी से जीवन बिता और स्थिर खड़ा रहे। तूने प्रार्थना करी है मुझसे, मैं उत्तर दूंगा। आमीन। छत्तीसगढ़ के हर एक विश्वासी और जितने भी प्रभु के दास हैं, जितने भी मसीह हैं, हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह से दुआएं दे रहे हैं। आज बोल रहे हे प्रभु हमारे ही देश में हमें संवैधानिक रूप से तेरे नाम को लेने नहीं दिया जा रहा, तो न्याय कर प्रभु। न्याय प्रभु है, पर आप न्याय देखेंगे, अनोखा न्याय देखेंगे आप। परमेश्वर का ऐसा अद्भुत न्याय जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ा, वो न्याय प्रभु करेगा, क्योंकि प्रभु सामर्थी है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और वो हमारी आवश्यकताओं को जानता है, वो हमारी चिंताओं को जानता है, वो हमारे लिए प्रबंध कर चुका है। हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम कई बार भयभीत हो जाते हैं। यहोशापात के उदाहरण से देखते हैं, उसका प्रबंध कर चुका था प्रभु। जैसे ही वो सारे मोआबी अम्मोनी मारने के लिए आए, परमेश्वर ने क्या बोला, स्तुति करो, आराधना करो। अरे जैसे ही तुम स्तुति और आराधना करते हो, दाऊद राजा का वचन कहता है परमेश्वर इस स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। मेरा प्रभु आ गया, और जब प्रभु आ गया आपके साथ, तो फिर बैरी की क्या औकात
कि वो आपको मार सके। बोला जितने भी आए थे मोआबी अम्मोनी, सबके लिए घातक बिठा रखे थे, और उन घातकों ने क्या करा, उनको मार डाला। जो मारने आए थे वो मर गए, जो लूटने आए थे उनको इन लोगों ने लूटा। ये है परमेश्वर की ताकत और सामर्थ, असंभव को संभव करता है। ये है मेरे परमेश्वर की ताकत। और उस प्रभु यीशु मसीह का नाम का अनादर किया जा रहा है। प्रभु को सब मालूम है। प्रभु का वचन कहता है हर एक जीभ मेरा अंगीकार करेगी और हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। और ये वायदा है प्रभु का, और ये वचन के अंदर लिखा है, और ये होगा। आज का वचन हमें सिखाता है प्रभु अनिश्चितताओं के अंदर विश्वास रखें, अपनी कमाई की लालच के अंदर अनैतिकता में ना जाएं, अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए गलत कार्य ना करें। हम मसीही हैं, लोग हमें देखकर कहें कि कुछ भी हो जाए यह अन्याय नहीं करता, कुछ भी हो जाए यह पलट के वार नहीं करता, कुछ भी सताव क्यों ना सहना पड़े इसको, अन्याय क्यों ना सहना पड़े इसको, ये परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है और परमेश्वर की दुआएं देता है, और उसके अलावा ये कुछ नहीं करता। ये गवाही मसीहों की समाज में पहुंचनी चाहिए। हम भी यही चाहते हैं। आगे जब पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 और उसका 10 लिखा है, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब यह भी आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी न पाए। आमीन। प्रभु का वचन यहाँ साफ साफ कह रहा है, हर एक मसीहों को कान खोल के सुनना चाहिए कि परमेश्वर का वचन ने साफ कहा है अगर कोई काम करना नहीं चाहे तो खाने भी ना पाए। यदि हम बैठकर मुफ्त की रोटी तोड़ने की कल्पना कर रहे हैं कि प्रभु ने मुफ्त में मन्ना खिलाया तो उनको कोई काम करना नहीं पड़ा, तो हम क्यों काम करें। अगर ये विचार के द्वारा मसीह जीना चाह रहा है तो यहां पर पौलुस ने उसको साफ कर दिया, बोला कोई काम नहीं करना चाहता तो खाए भी ना। आज हर एक मसीह का दायित्व है अपनी जीविका अर्न करे, कमाएं। मेरा प्रभु उस कमाई को आशीषित करेगा और परमेश्वर आपकी उस ईमानदारी को आशीषित करेगा, क्योंकि परमेश्वर के नाम के लिए आपने बेईमानी छोड़ दी। ईमानदारी से थोड़ा कमा रहे हैं, उस थोड़े के अंदर विश्वास योग्य। प्रभु का वचन कहता है एक दृष्टांत के अंदर एक स्वामी अपना राजपद अधिकार लेने के लिए चला गया और उसने 3 सेवकों को बुलाया, कई सेवकों को बुलाया, उसके अंदर लिखा है, और उसमें से 3 को उसने अलग अलग उनकी योग्यता के अनुसार तोड़े दिए, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1। 5 जिसको दिया गया उसने 5 और कमाया। स्वामी बड़ा खुश होकर बोलता है कि तू 10 राज्यों का अधिकारी होगा। जिसको 2 दिए थे वो 2 और कमा के लाया। वहां पर कहता है तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तू धन्य है। आमीन। यही आज प्रभु हमसे सुनना चाहता है कि जो हमारी थोड़ी सी कमाई है उसके अंदर हम विश्वास योग्य रहें, उस कमाई को बढ़ाने के लिए अनर्थ के काम ना करें। साइड बिजनेस आप कर सकते हो, उसमें कोई भी पाप नहीं है। मेहनत करके आप कुछ कमाओगे, प्रभु आपको उस मेहनत पर आशीष दे। पर आप सोचो जल्दबाजी से छल करके किसी को मूर्ख बनाकर मैं किसी से आर्थिक लाभ उठा लूं तो वो गलत। परमेश्वर उस कमाई को शापित कर देगा और उस कमाई को खाने वाले दुख पाएंगे। इसलिए प्रभु बोलता है यहां पर कि तू विश्वास योग्य रहा थोड़े में, तो बहुत में भी विश्वास योग्य रहेगा। आमीन। धन्य है तू दास। आज प्रभु चाहता है कि हमारे लिए भी प्रभु कहे तू धन्य है। और हम धन्य कब बनेंगे? जिस पद पे हमें रखा है उस पद के अंदर ईमानदारी से चल। जो तनख्वाह में मिलती है उस तनख्वाह के अंदर गुजारा करना सीखे। दूसरों को दिखाने के लिए उत्तम जीवन जीने की लालसा ना करें, बल्कि परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें। परमेश्वर अपने आप आपके जीवन को उत्तम कर दे, अपने आप आपके जीवन से उन सांसारिक अभिलाषाओं को निकाल देगा। फिर आपकी इच्छाओं के अंदर वो सांसारिक अभिलाषाएं नहीं आएंगी। आपकी एक ही इच्छा होगी, परमेश्वर के नाम की महिमा मेरे जीवन से कैसे हो। आज के वचन से हम यही सीखते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और परमेश्वर की इच्छा के द्वारा मेहनत करना सीख, और परमेश्वर की इच्छा के द्वारा मेहनती बने, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। पौलुस के जीवन से हम देखते हैं, पौलुस ने अपने जीवन के अंदर कभी भी किसी चर्च के ऊपर आश्रित नहीं रहा। अपने जीवन को जीने के लिए
वो तंबू सिला करता था और उससे जो पैसा कमाता था उससे रोज खाना खाता था और यात्रा के लिए पैसे काम लेते। उसकी कोई सांसारिक अभिलाषा ही नहीं थी। लगभग 7 साल के आसपास पौलुस जेल में रहा और वहां से वो पत्रियां लिखी। उन पत्रियों के द्वारा आज हम प्रभु में हैं। उन पत्रियों के द्वारा आज हमारा विश्वास बढ़ता है। परमेश्वर में सिखाता है कि ऐसी विषम परिस्थिति में विश्वास रखिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको सिखाता है। परमेश्वर आपको सावधान करता है कि अपने जीवन को जांचें। यदि परेशान हो चुके हैं उस गरीबी में जीते हुए और अनैतिकता का कार्य करने जा रहे हैं तो आज आप रुक जाए। परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को जानता है। उसको आपकी सुधि है, देर हो सकती है, आपके धीरज को परखना चाहता है। उस धीरज के अंदर बने रहे। परमेश्वर का वो बड़ा प्रतिफल जो सिर्फ आपके लिए है वो आपको देगा। अंत में नीति वचन 6 के उदाहरण से हम देखते हैं। नीति वचन 6 और उसका 6ठी आयत क्या बोलती है? हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाले, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तो कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? आज प्रभु का वचन है हर एक उन कामचोर लोगों के लिए कि जो काम नहीं करना चाहते हैं, परमेश्वर के आशीष का अनुभव लेना चाहते हैं और परमेश्वर का नाम से दुनिया से मांगते रहते हैं। ऐसे लोगों के विषय में यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है? हे आलसी, तेरी नींद कब टूटेगी? अरे कब तू सचेत होगा? कब कमाना सीखेगा? कब परमेश्वर के उन वचनों को पूर्ण गंभीरता से लेगा? लिखा है यहाँ पर। चींटियां क्या करती हैं? स्वाभाविक रूप है आने वाले भविष्य के लिए जोड़ती हैं। वो धूपकाल में जोड़ लेती हैं और जब बरसात होती है, जो परेशानी आने का समय है, उस समय उनके पास संचय खाना रहता है। उस खाने में से खाकर वो तृप्त होती हैं। वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं होती। कोई न्याय नहीं है उनका, कोई प्रधान नहीं है उनका, कोई उनको गाइड नहीं करता है। परमेश्वर ने उनको दिमाग और बुद्धि इतनी दे रखी है, आने वाले समय के लिए वो सचेत रहती। आज हर एक मसीह को परमेश्वर के इन वचनों को गंभीरता से लेना चाहिए और परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आने वाले भविष्य को भी सुनिश्चित करते हुए जीना चाहिए। आज का संदेश हमें यही सिखा रहा है। याद रखिए आप, यदि आप प्रार्थना करते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, तभी परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। सिर्फ प्रार्थना करके परमेश्वर से मदद मांगना, परमेश्वर अब दयालु है, कई बार आपकी मदद कर भी चुका है और कई बार और करेगा, पर प्रभु आज के वचन के द्वारा सिखाना चाहता है कि हम मेहनती बने, क्योंकि हमारी मेहनत पे परमेश्वर आशीष देता। पर जितनी आप मेहनत करेंगे प्रभु आपको आशीषित करेंगे। आइए प्रार्थना करें। यदि परमेश्वर का वचन आपको पसंद आया है, आपके दिल को छुआ है, तो इसको शेयर जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा। परमेश्वर का संदेश हर एक मसीह तक पहुंचे, मेरी यही दिल की इच्छा है। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, सुनने वाले हर एक मसीह, हर एक विश्वासी के लिए मेरे प्रभु, आपके राज्य, आपके धर्म की खोज करें मेरे प्रभु। और मेरे प्रभु एक मेहनत का मन और शक्ति देना मेरे प्रभु, ताकि मेरे प्रभु हम किसी के ऊपर आश्रित ना हो, बल्कि खुद मेहनत करके कमाएं मेरे प्रभु। और आप हमारी मेहनत पे आशीष दें मेरे के। हमारी खोज पैसा, धन, दौलत ना हो मेरे प्रभु, बल्कि हमारी खोज स्वर्ग राज्य हो, आपका धर्म के कार्य हो मेरे प्रभु, ताकि मेरे प्रभु हम आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी, दुष्टता के पीछे ना जाते हुए सच्चाई और भलाई के कार्य करें मेरे प्रभु। और अधर्म को त्याग कर हम पूर्ण रूप से आपकी इच्छा के अनुसार चलना सीखें मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, आज परिस्थिति विकट है सच में मेरे प्रभु। कई घरों के अंदर इतनी परेशानियां हैं कि एक वक्त का खाना बन जाए वो बड़ी बात है मेरे के। मेरे प्रभु प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रभु प्रार्थना करते हैं, आशीष देना अपने विश्वासियों के ऊपर। आपकी आशीष सदा हर एक मसीह के ऊपर बनी रहे मेरे प्रभु। आप हमारी अगुवाई करें मेरे प्रभु, हमें मार्ग दिखाएं मेरे प्रभु, हमारी गलतियों को हमारी आंखों के सामने लाएं। हम पश्चाताप करके मेरे प्रभु पूर्ण मन से आपके पीछे चले मेरे प्रभु, और आप हमें कभी ना छोड़े मेरे प्रभु। हमारे अधर्मों को भूल कर एक नया मौका दें आप हमें मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु।
जो कार्य करते हैं उस मेहनत के ऊपर आशीष दे मेरे प्रभु। और जिन भाई बहनों की रोजगार चला गया है, जिन भाई बहनों के कार्य करने पर भी मेरे प्रभु उनको पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है मेरे प्रभु, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, उनको मेरे प्रभु बहुतायत की आशीष देना, उनके खत्ते हमेशा भरे रहे मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु आपकी आशीष का अनुभव वो करने पाए मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। इस वीडियो को सुनने वाले हर एक विश्वासी को मेरे प्रभु आशीष देना मेरे चाहिए, आपका अनुग्रह उसके जीवन में सदा बना रहे मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटे आप बढ़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पर अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।